हे स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अपने सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक और पार्ट यानी कि एक चॉइस क्वेश्चन गिवन है। इसका मतलब आप अपने एग्जाम्स में इन दोनों ही क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इन दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको इसके बाद जो भी क्वेश्चन आसान लगे आप उसे अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट करके आ सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि डीडीटी जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई होती है, उसे एक लेक में छिड़क दिया गया ताकि वहां पर मस्कीटोज ब्रीड ना करें यानी कि मस्कीटोज रिप्रोड्यूस ना कर पाएं। इसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि वहां पर जो फूड चेन चल रही है उसके ट्रॉफिक लेवल्स पर ये डीडीटी छिड़कने का क्या नुकसान होगा या फिर क्या इफेक्ट होंगे, ये हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, होगा कुछ यूं कि क्योंकि जो डीडीटी है वो एक ऐसा केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उन्हें डीकंपोज करते हैं वो इसे डीकंपोज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि जो फूड चेन है उसके अंदर ये डीडीटी एंटर कर जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म पिछले वाले ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खाएगा उसके अंदर ये हार्मफुल केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो बढ़ता ही जाएगा। और ऐसे करते करते जो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल है जहां पर मैं देख सकता हूं कि हॉक प्रेजेंट है, उसके अंदर इन हार्मफुल केमिकल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी। और ये जो हर ट्रॉफिक लेवल पे इस हार्मफुल केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर डीडीटी छिड़कने का फायदा भी है कि वहां पर मस्कीटोज ब्रीड नहीं करेंगे, उन मस्कीटोज से हमें नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ ये फूड चेन को काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी कर देगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इसके और पार्ट यानी कि चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर भी मुझे गिवन है एक फूड चेन जिसमें सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है और डियर को एंड में सबसे लास्ट में एक टाइगर खा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें यहां पर कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में बताया गया है कि जो हमारे वर्टिकल एरोज है ना, जो कि है ए, सी और ई, वो ये दर्शाते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर एनवायरमेंट में कितनी एनर्जी लूज कर दी गई यानी कि कितनी एनर्जी एनवायरनमेंट में वेस्ट हो गई है। इसके बाद जो बी और डी एरोज हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एरोज हैं, वो हमें ये दर्शा रहे हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो ए, सी और ई ये 3 एरोज हैं और जो बी और डी ये दोनों एरोज हैं, इन तीनों और बाकी के दोनों जो एरोज हैं इनमें ये बताना है हमें कि कहां पर ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को मिलेगा। ए, सी और ई में से ज्यादा एनर्जी कहां ट्रांसफर हो रही है और बी और डी में से ज्यादा एनर्जी कहां पर ट्रांसफर हो रही है, हमें यह बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए ए, सी और ई इन 3 एरोज के बारे में, तो जो ए एरो है वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी एनवायरनमेंट में। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जब भी हमारे जो प्लांट्स हैं ये सन की एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं तो काफी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, जबकि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते इतनी एनर्जी बचती ही नहीं कि बहुत सारी एनर्जी को एनवायरनमेंट में लूज किया जा सके। राइट स्टूडेंट्स, इसीलिए ए, सी और ई इन 3 एरोज में से जो ए एरो है वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। राइट स्टूडेंट्स, अगर अब मैं बात करूं अपने बी और डी एरो के बारे में, तो देखिए हर बार क्या होता है, जितनी भी एनर्जी हमारे एक ट्रॉफिक लेवल के पास बची हुई होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाती है। यानी कि सपोज कीजिए कि जो मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जहां पर प्लांट्स थे वहां पर अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है तो उसका 10% कितना होगा, 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। तो वो जो 10 जूल्स हैं वो हमारे डियर के पास जाएंगे। अब 10 जूल्स में से राइट ये जो डियर है ये भी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जो बची कुछ एनर्जी होगी उसका 10% आगे टाइगर के पास जाएगा। राइट, यानी कि वो तो बहुत ही कम होगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा बी एरो है वो डी एरो से ज्यादा एनर्जी को ट्रांसफर होता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है। राइट स्टूडेंट्स, यानी कि ए, सी और ई में से ए एरो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और बी और डी एरो में से जो बी एरो है वो ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ 7th क्वेश्चन के अंदर जो दोनों ही क्वेश्चंस यानी कि चॉइस क्वेश्चंस गिवन थे उन्हें हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।